Hello everyone, this is Anirudh Walia और दिस इज़ द इनऑर्गेनिक सेशन 1 फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस के कुछ बेहतरीन सवाल आज अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एक ही गोल्डन रूल मैं बताना चाहूँगा, आप हर क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना, क्योंकि सवाल आप पहली बार देख रहे होंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। जैसे कंपाउंड्स, पहला क्वेश्चन है मेरा आज इस क्लास का कि परजिनेट आयन में कितने पेरोक्साइड लिंकेज है वो बताओ। K3CrO8 में कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, H2TiO4 में, Na2B4O7 में। हो सकता है आप ये तीनों पहले तीन कंपाउंड लाइफ में पहली बार देख रही हों। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ऐसे बहुत बेहतरीन सवाल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपकी जे एडवांस के कॉन्सेप्ट्स बहुत शानदार हो जाएंगे, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, और हाँ, गोल्डन रूल, आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा हर क्वेश्चन को करेक्ट करने के +4 हैं। क्वेश्चन को करेक्ट करने के +4 मार्क्स कर लेना। इंटीजर में भी गलत कर रहे हो तो -1 करना। मान लो 5 क्वेश्चन किए तो पेपर टेस्ट कितने का हो गया, 20 मार्क्स का। ध्यान से सुन लो, 20 मार्क्स का पेपर हो गया और आप कमेंट करके बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा है। क्योंकि यहाँ पर नानी की कहानी की तरह सुनते मत जाना भैया, कुछ बेहतरीन सीखना है तो एफर्ट्स मारना स्टार्ट कर दो यार। जेई एडवांस का पेपर है। अब देखो, परजिनेट आयन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या हो गया, सिंपली XeO64-, दिस इज परजिनेट आयन। परजिनेट आयन का स्ट्रक्चर यदि हमें पता है तो ही हम पेरोक्साइड लिंकेज बता पाएंगे। किसी एक का भी नहीं पता तो जे एडवांस का इंटीजर सवाल हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो, जिनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 और आ गए यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ऑक्सीजन हैं। 6 ऑक्सीजन हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 येलो, 6 के 6 ऑक्सीजन 12 बॉन्ड्स बनाकर सेट हो गए 4- के साथ। क्या इसमें कोई परऑक्सी लिंकेज मिला है? परऑक्सी लिंकेज क्या? अरे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला लिंकेज? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं मिला। तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज इन दिस कंपाउंड इज 0। कितने परऑक्सी लिंकेज हैं? 0 हैं। अब देखो आगे आओ, K3CrO8, इन सब के स्ट्रक्चर्स मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये K3CrO8 का स्ट्रक्चर है, बेसिकली यहाँ पे 0 लिखना, 0 नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज 0। K3CrO8 का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना है। O- मतलब K लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस हटा दो तो K लगा लो, पोटाशियम। 1 परऑक्सी लिंकेज, 2 परऑक्सी लिंकेज, 3 परऑक्सी लिंकेज और ये 4 परऑक्सी लिंकेज। तो ऐसे कंपाउंड में कितना परऑक्सी लिंकेज है? 4। अब देखो अगला कंपाउंड H2TiO4। नहीं पता होता लोगों को इसका स्ट्रक्चर, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता। देख लो कितना परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज 1, Na2B4O7। अरे यार, अब ये स्ट्रक्चर बनवाओगे क्या मुझे बोरेक्स का? अब बोरेक्स का स्ट्रक्चर भी बनवाओगे क्या है? अरे नहीं सर, अरे बना देता हूँ फिर भी, तुम भी क्या याद रखोगे यार। BOB लिंकेज देख लो यार, BOB लिंकेज है, BOB लिंकेज है सिंपली। OH और O- कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी परऑक्सी लिंकेज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना दोस्त। O- Na+, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, Na2B4O7। ठीक है, तो कुल मिला के अपनों को क्या करना था, इंटीजर टाइप ये सवाल था, और इंटीजर टाइप सवाल में आपने कितना सम करके लिखना था। देखो, ऐसे ऐसे सवालों को यदि आप खुद के लेवल पे नहीं ट्राई करेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा यार। मैं यहाँ पर ऐसे हज़ारों सवाल की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बट उसका क्या यूज़ जब तक आप हर क्वेश्चन के लिए एफर्ट्स नहीं मारेंगे। तो मैं हर बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हर क्वेश्चन के लिए एफर्ट्स ज़रूर मारें। यार, आप एफर्ट्स नहीं मारेंगे तो ये मान लेना मुझे बुरा लग जाएगी। तो आप प्लीज़, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एफर्ट्स ज़रूर मारें। अरे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो यार, अब इसमें क्या ही बताएं। यहाँ एच लगा लो, Na नहीं लगाना तो H लगा लो, H लगा लो सिंपली। क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया 9 वाला। तो इतना बात अपनों को पता लग गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए कितना हो गया। अब इसके अंदर कितने थे अपने पास, 1 परऑक्सी लिंकेज, यहाँ कितने 4, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 0, 5, इंटीजर टाइप में 5 चिपका दो, इंटीजर टाइप में 5 चिपका दो, आंसर आ गया, ख़त्म। अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन दी ओवरलैपिंग ऑफ XeO2F4, गिव आंसर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखना आप गलत करेंगे मुझे उम्मीद है। सर ऐसा मत बोलो सर, हम सही भी कर सकते हैं। हाँ हाँ तो करो ना, हम यही हैं। अब देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। XeO2F4, 4 फ्लोरीन चिपका दो। ये लो सर, हमने 4 फ्लोरीन चिपका दिए।
2 ऑक्सीजन भी लगा दिए। बहुत ही शानदार हो गए हैं आप। कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हुए हैं? कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हुए हैं? मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आप सवाल की इंपॉर्टेंस को देख पा रहे हैं? हाँ सर। अब सुनना, क्या मैं ऐसी बात कर लूँ, यदि इसका स्टेरिक नंबर की बात करूँ तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने? टोटल सिग्मा बॉन्ड्स है 6। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 6, तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने? 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 8 हो गए टोटल बॉन्ड्स। अरे मेरे भाई एक बात सुनो, कि 8 यदि टोटल बॉन्ड्स है तो ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हो रहे होंगे? अरे चचा ऐसा सोचना, हाइब्रिडाइजेशन आई है, हाइब्रिडाइजेशन आई है sp3d सिग्मा बॉन्ड्स के साथ, पाई बॉन्ड 2 है, 8 बॉन्ड्स इन्वॉल्व हुए हैं, टोटल 8 बॉन्ड हैं, तो क्या ऑर्बिटल डबल हो गई? क्या ऑर्बिटल 2 टाइम्स हो गए? 2 इंटू 8 16, यानी 16 ऑर्बिटल्स टोटल इन्वॉल्व हुए हैं। कैसे सर? अरे यार 8 तो जिनन वाले और इन सब का भी तो एक यूज़ हो रहा होगा, आप देख लीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? टोटल ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व हो रही हैं वो हैं 16, और आपको आंसर कब देना था? आपको आंसर देना था 4 से डिवाइड करके, आपको आंसर देना था 4 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर हो जाएगा 16/4, 4 4 आंसर, 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व 16 है और आपको 4 से डिवाइड करके आंसर देना था। जितना बॉन्ड्स डबल कर दो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएगा, जितने बॉन्ड्स डबल कर दो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे। सबसे आसान सवाल, लो लेवल। एडवांस से थोड़ा सा लेवल इसका बहुत नीचे, नॉट एन एडवांस लेवल क्वेश्चन, आसान है, बट देखते हैं कितने लोग इसमें नहीं फंसते हैं। P4O10 में 2 डिफरेंट टाइप की PO बॉन्ड्स हैं। एज ए स्टेटमेंट भी आप इस बात को दिमाग में रखेंगे, तो आप मुझे बता दो कि कितनी PO बॉन्ड्स ऐसी हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। आप P4O10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप P4O10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले P4O10 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, देख लीजिए। POP लिंकेज, सिंपली POP लिंकेज, और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आप ध्यान से देखें, ये तो P4O10 बना दिया मैंने। ऐसी कितनी फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है? अरे सर जी, दुनिया गवाह है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, इतना बात सबको पता है। तो सिंगल बॉन्ड्स के अलावा डबल बॉन्ड जितनी है यानी उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। डबल बॉन्ड है कितनी? सर नज़रों ही नज़रों में हमने देख लिया, नज़रों ही नज़रों में आंसर आ गया, 1 2 3 4, और बातों ही बातों में 4 आंसर आ गया है। बातों ही बातों में 4 आंसर आप लोगों के समक्ष आ चुका है इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, थोड़ा और खूबसूरती से दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा 3D में इस तरह से दिखता है। बॉन्ड लेंथ का आइडिया थोड़ा यहाँ से लग जाएगा डाटा देखकर। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है 143 पिकोमीटर है, और सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ है 160 पिकोमीटर। अच्छा, एक काम की बात, मतलब कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी अपने को दिमाग में रखना है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल है वो 102 डिग्री आता है, और फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड एंगल, क्या बोला मैंने? देखो OPO बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री, और POP बॉन्ड एंगल है 123। याद रखना, OPO बॉन्ड लेंथ 102 डिग्री, POP बॉन्ड लेंथ 123 डिग्री। क्या ये वाली बात हम दिमाग में रखेंगे? क्योंकि JEE एडवांस ने प्रीवियस ईयर्स में बोरेक्स पे सवाल पूछा है, डाइबोरिन पे पूछा है, और उसका दिमाग सटका या पूछने वालों का दिमाग सटका, तो क्या पता P4O10 P4O6 में पूछ लें। तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे अपनी JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। एक और खूबसूरत बहुत ही बढ़िया वाला सवाल, और मैं इस सवाल में थोड़ा सा चेंज और करना चाहूँगा, हालांकि इनकरेक्ट तो पूछा है। ऑल्सो आइडेंटिफाई ABCDE, ABCDE सब फाइंड करना है आपको मस्ती से। आइए अब सवाल को पढ़ते हैं, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिंगल करेक्ट है, याद रखना। ये क्या बोला मैंने? ऑरेंज सॉलिड A है जिसको हीट करने पर ग्रीन रेसिड्यू B मिल रहा है, और कलरलेस गैस लिख दो। A कोई कंपाउंड था ऑरेंज सॉलिड जिसको हीट करने पर B कोई ग्रीन रेसिड्यू मिल रहा है, ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू है।
सी कोई कलरलेस गैस है प्लस वाटर वेपर, ठीक है। द ड्राई गैस सी ऑन पासिंग ओवर हीटेड मैग्नीशियम, सी गैस को मैग्नीशियम के साथ हीट करने पर वाइट सॉलिड मिल रहा है, दैट इज डी बोल दिया इसको, वाइट सॉलिड, वाइट सॉलिड। और इस वाइट सॉलिड की रिएक्शन पानी के साथ करवाई है तो आपको ई कोई गैस मिल रही है, ठीक है। और वो गैस ब्लैक प्रेसिपिटेट दे रही है मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ख्याल है। आप सबसे पहले ए बी सी डी ई फाइंड करो, बाकी चीज़ें बाद की बात है। अब सुनना मज़े की बात। ऑरेंज सॉलिड, खुले में बोल रहा हूँ, जे एडवांस 2014 में भी पूछ चुका है ये वाली बात। ऑरेंज सॉलिड बहुत फेवरेट है उसका। ऑरेंज सॉलिड कंपाउंड जब भी दिख जाए तो मन में ख्याल आना चाहिए अमोनियम डाइक्रोमेट का, अमोनियम डाइक्रोमेट का। अब सोचो, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने वाली रिएक्शन मैंने बहुत बार पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, फिर बढ़ा देता हूँ। हीट कर दो, ग्रीन कलर का जो कंपाउंड मिल रहा है वो और कुछ नहीं Cr2O3 मिल रहा है, और कलरलेस गैस है और कोई नहीं N2 गैस मिल रही है प्लस पानी बाहर। बैलेंस कर दूँ तो 4 मोल आएंगे पानी के। अब देखना और मज़े की बात यहाँ पर, यानी ये वो ए कंपाउंड है, ये वो बी कंपाउंड है, ये वो सी कंपाउंड है। 3 चीज़ें जो आप दिमाग में रखेंगे कि अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज सॉलिड, क्वालिटेटिव में काम आएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज सॉलिड, दिस इज ऑरेंज सॉलिड, दिमाग में रखना यार। ये सब चीज़ें हैं जो एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के काम आएंगी। जरूरी नहीं सेम सवाल आएँ, बट यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पेपर में हेल्प करेंगी बहुत सारी। ग्रीन सॉलिड, और N2 कैसी गैस है, कलरलेस। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो, सी जो गैस थी उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई, यानी N2 प्लस मैग्नीशियम। अरे सर जी खुले में बता रहे हैं, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगी Mg3N2। और वो कंपाउंड कैसा है, वो और कुछ नहीं, डी वाले कंपाउंड है ये, और कंपाउंड है वाइट सॉलिड। दिस कंपाउंड इज वाइट सॉलिड, ठीक है। यानी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली। कंपाउंड को हीट करने, कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, यानी सिंपली हाइड्रोलिसिस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिल गया हमें, जिससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने बोला ई कोई गैस मिल रही है, अरे तो सबको पता है अमोनिया गैस मिल रही है, सबको पता है अमोनिया गैस विच इज़ ई। हमने सर ए बी सी डी ई सब फाइंड कर लिया। अब सवाल देखो, सवाल अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। सवाल अब देखो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। अब आप खुले में कर देंगे आंसर, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन को क्रैक कर दिया है। Central atom S of the anion of solid A has sp3 hybridized। A solid ये रहा, इसका अनायन कौन, Cr2O7 2 माइनस। Cr2O7 2 माइनस का जो क्रोमियम है सेंट्रल एटम, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, अरे भैया सबको पता है क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन CrO, Cr, ये O और यहाँ पर CrO और O, 2 माइनस का चार्ज, यहाँ पर एक क्रोमियम ज़्यादा लगा दिया कि हमने, अरे ये बॉन्ड है यार खाली। मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। देखो CrO O माइनस O मतलब O, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया ना, Cr2 3 3 6 और एक साथ, हाँ 2 माइनस। क्रोमियम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं sp3, क्रोमियम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं sp3, यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सवाल वाला इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑरेंज सॉलिड ऑफ ए इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दैट स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक, नहीं हो सकता आंसर। अनायन ऑफ सॉलिड ए इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, अरे हाँ सर हमको पता है K2Cr2O7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी जो उसका अनायन है Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, क्या सारी की सारी मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी अनायन ऑफ सॉलिड है, क्या सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, नहीं सर, इतने पार्ट में रेजोनेंस है, ये बॉन्ड लेंथ अलग हैं, ये बॉन्ड लेंथ अलग हैं। यानी ये बात मैंने पी ब्लॉक के रिवीजन में भी लिखवाई थी, आपको याद हो कि मान लो कि ये वाली बॉन्ड लेंथ x बोल दिया और यहाँ वाली बॉन्ड लेंथ में तो रेजोनेंस है, इन सब की बॉन्ड लेंथ बराबर हैं, CrO बॉन्ड लेंथ को y बोल दिया तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, क्योंकि देखो यार इतने पार्ट में रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रही है, इस पार्ट में कोई रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ
इन वाली बॉन्ड लेंथ से अलग आएंगी। प्लीज़ रिमेंबर ये वाली चीज़ें, प्लीज़ रिमेंबर ये वाली चीज़ें। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में सवाल करने में हेल्प करेंगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और क्वालिटेटिव पे। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। वाइट टर्बिडिटी, हालांकि क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया, ये PQRS दे दिया, नहीं देता तो ज़्यादा मज़ा आता। आप तो करेक्ट आंसर ढूंढ लेना, आप हर सवाल का अपना आंसर जो भी आपका स्कोर रहा है प्लीज़ मेरे को बताना यार, पता तो लगे किस पानी में हूँ, ज़रूरी है जानना। अब देखो हिंट लेना, वाइट टर्बिडिटी नाम सुनकर अभी कोई हिंट नहीं आ रही। रोटन एक्समेल रटा होना चाहिए H2S, H2S इज़ द रोटन एक्समेल। अब देखो सल्फ़र कहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या 1 पे मिल सकता है, नहीं। 2 पर हाँ चांस है, 3 पर हाँ चांस है, 4 पर बिल्कुल चांस नहीं। और रोटन एक्समेल इज H2S, यानी Q का आंसर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। Q का आंसर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 2 या 3, यानी डी ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे हैं, यूँ मान लो कि आपको नहीं पता क्या कुछ होने वाला है। अब आप क्या करेंगे, बाकी आपको रिएक्शंस का थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, जब ही कर पाएंगे, वरना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। अब मैं आपको रिएक्शंस दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है मीनवाइल आपने क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करते हुए क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा। आइए बता देता हूँ आपको शॉर्ट में फटाफट। IO3 माइनस SO2 के साथ रिएक्शन कर +5 से 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया। सल्फ़र +4 से +6 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और आयोडीन प्लस स्टार्च आपको डीप ब्लू कलर देता है। आयोडीन जो मिल रहा है यहाँ से वो स्टार्च के साथ रिएक्शन कर डीप ब्लू कलर देता है। SO2 प्लस MnO4 विल गिव यू MnSO4। द कलर ऑफ MnSO4 इज कलरलेस होता है मैंगनीज सल्फेट। जिंक प्लस NaOH प्लस SO2 क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, सल्फर +4 से -2 में जा रहा है, रिडक्शन, और यहाँ से H2S गैस मिल रही है विच इज़ रोटन एक्समेल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन कर CaCO3 दे रहा है। मिल्कीनेस का कलर, वाइट टर्बिडिटी, यानी कि सर जो ये P है, P का आंसर 4 है, ठीक है। Q का आंसर 3 है, P का आंसर 4, Q का आंसर 3। आई होप दिख गया होगा आंसर, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली सारी चीज़ें आपको दिख गई होंगी। तो कुछ जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पहले सेशन में करवाए हैं, इनऑर्गेनिक के पहले सेशन में आपको जितना क्वेश्चन करवाया है, उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो यार वीडियो को एक लाइक बनता है। और ये इनऑर्गेनिक सेशन 1 था। अब अपन बात करेंगे इसी तरह बाकी सेशंस की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया, और ताकि आने वाले सेशंस में जितने भी JEE एडवांस के सेशंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के, सब आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन में पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर क्या था वो तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाए हैं। यदि आप सारे क्वेश्चंस कर पाए हैं, स्कोर फुल बाय फुल है, तो मैं आपको और ट्विस्टेड क्वेश्चंस देना चाहूँगा ताकि आपको और मज़ा आए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एडवांस। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।